अच्छा देखिए, रिसेंटली ना अभी मैंने क्या किया है, मैंने ना अपने मेरे पास ऑलमोस्ट ना तकरीबन 8 से 9 फॉरेक्स ब्रोकर्स के अकाउंट हैं, तो मैंने 2 छोड़ के बाकी सारे विड्रॉ कर दिए। 2 के अंदर भी मेरी स्ट्रैटेजी बहुत अलग है, वो मैं इंशाल्लाह रिवील करूँगा आपके साथ। उसमें जो है ना वो डू और डाई वाले मेथड पे मैं ट्रेड करता हूँ एंड द अमाउंट इज़ नॉट अ बिग फॉर मी। बट मैंने क्या करा, जो अपना मेजर मेरे पास जितने भी कैपिटल था इन सी एफ डीज, जिसको हम सी एफ डी कहते हैं, ऑलमोस्ट ऑल फॉरेक्स आर द सी एफ डीज, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। मैंने वो सारा पैसा निकाला और मैं उसको ले गया एक यूएस स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेटेड ब्रोकर, इंटरैक्टिव ब्रोकर IBKR के पास। अब इसका पीछे रीज़न क्या है, देखें, फॉरेक्स के अंदर ना 90% लूजिंग रेट है और इवन इससे ज़्यादा है। अगर आप यूरोपियन, आप वीपीएन यूरोप का या यूएस का वीपीएन लगा के, आप कनाडा का वीपीएन लगा के इवन एक्सनेस या आईसी मार्केट की वेबसाइट खोलोगे ना, वहाँ पे बहुत बड़ा एक पॉपअप आता है। वो लोग एक्सप्लेन कर देते हैं इस चीज़ को कि हमारे पास 90%, 87% लोगों ने पैसा लूज़ किया है। अब देखिए, इसमें मैंने ऐसा क्यों किया, मैं अपना बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर ना हमारे पास अब एक चीज़ ऐसी आ गई है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गया। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या, अगर आप गोल्ड, बीटीसी, फॉरेक्स को ट्रेड कर रहे हो, करेंसीज को ट्रेड कर रहे हो, मतलब लेवरेज जीरो हो गई है, अनलिमिटेड लेवरेज एक्सनेस में अवेलेबल है। तो मतलब यार, मतलब आपने हमें एक ऐसी चीज़ दे दी कि हमारे पास कैपिटल की लिमिट ही नहीं रही। इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कैपिटल हो गया, मतलब अब आपके पास आप जितनी ट्रेड करो। तो इसका क्या होता है कि देखें, ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ डिसिप्लिन। तो ये जो रूल्स हैं, इनके जो रेगुलेशंस है ना, वो हमारे डिसिप्लिन को हिट कर रहे हैं। देखिए, एक तो वैसे ह्यूमन साइकी, ह्यूमन हमारी जो कहते हैं ना बचपन की आदतें हैं, उनको चैलेंज करना है हमें ट्रेडिंग के अंदर, तो वो वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब क्या हुआ, अब मैं एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी 2-3 मिनट की, बट एग्जाम्पल बहुत अच्छी है। जैसे कि मेरे पास है $1000, ठीक है। अब लेट सपोज $1000 के अंदर मैंने क्या करा, मैंने टेस्ला कंपनी को बाय किया। अब टेस्ला कंपनी का शेयर अगर $300 का है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 शेयर बाय कर सकता हूँ, ठीक है। 3 शेयर मैंने बाय किए और मेरा $100 का कैपिटल पूरा कंज्यूम हो गया। अब मेरे पास नई ट्रेड लेने के लिए कैपिटल नहीं है अवेलेबल। तो अब क्या होता है, अगर वो टेस्ला शेयर ₹50 भी गिर जाता है, जो इवन वन डे के अंदर इतना बड़ा गिरना, अनलेस से अंटिल कोई फंडामेंटल इशू या कोई ट्रम्प की और जो है ना वो एलन मस्क की कोई जंग वगैरह ना हो जाए ट्वीट्स के ऊपर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब पॉसिबल है, गिरता नहीं है नॉर्मली इतना, या अर्निंग्स वगैरह ना हो। तो वो अगर $50 भी गिर जाता है, हम जो है ना बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में जाते हैं, $50 भी गिर गया, तो मैं मैक्सिमम कितना लूज़ करूँगा, $150। इवन मेरे पास $850 फिर भी अकाउंट में होंगे। अब यही बात मैं आपको देता हूँ, यही अकाउंट $1000 आपके पास है फॉरेक्स में, वहाँ पे 5% का मार्जिन है। इवन स्टॉक्स पे अभी भी मार्जिन की जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, बट इस करेंसीज और जो है ना वो गोल्ड पे तो अनलिमिटेड है। अब वहाँ पे क्या है, मैं 1000 के अंदर ना $20,000 तक की जो है ना वो शेयर्स परचेज कर सकता हूँ। मतलब अगर आप राउंड अबाउट लगाओ, इसमें 50 से 60 शेयर आप बाय कर सकते हो। मैं 100% कंज्यूम करता हूँ कैपिटल और मैं 50 शेयर जो है ना वो बाय कर लेता हूँ टेस्ला के। सिर्फ $20 अगर वो मूव करता है ना, तो मेरा अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट को क्या है, हम एज अ ह्यूमन, हमारी ऐसी जो है ना साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांगली बिल्ड होती है कि हम प्रॉफिट्स को इतना होल्ड नहीं करते। इवन प्रॉफिट भी ज़्यादा है, बट इन ट्रेडिंग फर्स्ट यू हैव टू सेव व्हाट यू हैव। आपको सबसे पहले अपना कैपिटल सेव करना है, कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से मैंने क्या करा है, अपने सारे जो है ना वो प्रॉफिट्स को लेके आऊँ, ताकि मैं गैम्बलिंग की तरफ नहीं रहूँ। अच्छा, आप आ सकते हैं फॉरेक्स की तरफ, मार्जिन की तरफ आ सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ईज़ी ट्रेडिंग है, जो सबसे ज़्यादा लो स्केल पे, वो है स्पॉट ट्रेडिंग। आपके पास फुल कैश है और आपने कैश में डिलीवरी ले ली, कैश में। फिर आता है आपका एफएनओज और सीएफडीज, मार्जिन आ जाते हैं। हम स्टार्ट ही मार्जिन से कर रहे हैं, मतलब हम आ रहे ऊपर से और फिर नीचे आते हैं जब हमें रियलाइज होता है, हाँ यार ये चीज हमने भी ये मिस्टेक की। 5-5 7-7 साल का एक्सपीरियंस है और हमने देखा कि लोगों ने जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। इवन मैंने फॉरेक्स में क्या किया हुआ, मेरा $100 का एक बेस अकाउंट है, वो 200 होता है, 300 होता है, मैं रीसेट कर देता हूँ। वो फिर 200-300 होता है, मैं रीसेट कर देता हूँ। लॉस में जाता है, जीरो हो जाता है, मैं दोबारा से फंड करता हूँ, लेकिन मैं उसमें री इन्वेस्ट नहीं करता, प्रॉफिट निकालता हूँ। तो ये वजह है, मैंने अपने सारे जो है ना वो फॉरेक्स सीएफडीज अकाउंट्स को क्लोज किया है। और राइट नाउ मैं जो है ना अब मंथली अच्छा इवन 25 से 25% का कंसिस्टेंट मंथली प्रॉफिट का रिटर्न जो है ना वो लेके चल रहा हूँ इन इंटरेक्टिव ब्रोकर, जिसमें मैं कभी कभी एफएनओ भी कर लेता हूँ और कभी कभी जो है ना मैं नॉर्मली मैं स्टॉक्स एंड लेवरेज ईटीएफ्स पे कर रहा हूँ।